आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई से सटे उपनगर मीरा भाईंदर को मिनी राजस्थान माना जाता है। यही कारण है कि इस शहर में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख राजनेता राजस्थानी समाज से ताल्लुक रखते हैं। सभी पार्टियों के नेता भी चाहते हैं कि राजस्थानी समाज उनके पक्ष में रहे। संभवतः इसलिए गत दिनों कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले मीरा भाईंदर आए और यहां उन्होंने प्रवासियों के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी से जुड़ने की अपील भी की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव और शहर के अग्रणी भवन निर्माता खेत सिंह मेड़तिया के कार्यालय पर नाना पटोले के स्वागत में 36 कौम के प्रवासी उपस्थित थे। इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण भाई कदम, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत एवं शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे आदि ने नाना पटोले को राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर व माल्यार्पण के साथ अभिनंदन किया। इस दौरान नाना पटोले ने राजस्थानी समाज के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कांग्रेस के साथ जुड़कर मीरा भाईंदर शहर से अलगाववादी तत्वों को उखाड़ फेंके। देखो, हमारी नेता सोनिया जी ने स्पष्ट कह दिया था कि महाराष्ट्र में जो सरकार हम बना रहे हैं बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। अब बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए हमने जो सत्ता यहाँ पे सरकार जो बनाई है, तो अब लोगों को समझ में आ गया कि सोनिया जी ने किस बात को समझ के, क्योंकि 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और 5 साल में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो राज्य और देश को तबाह किया, तो कांग्रेस ने इस देश को मेहनत कर मजदूरों के, किसानों के और छोटे व्यापारियों के साथ मिलकर इस देश को खड़ा किया। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, सुई से बनाकर रैकेट तक इस देश में बनना शुरू हुआ। लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस ने किया और जो गलत और झूठे सपने दिखाकर देश में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने और फडणवीस ने राज्य में जिस तरह से देश को और राज्य को बेचने का पाप किया है, कांग्रेस ये कभी सहन नहीं करेंगी। और इसलिए हमारी नेता सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि ये सरकार हम जो बना रहे हैं वो बीजेपी को रोकने के लिए बना रहे हैं। रहा सवाल हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ने का, हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार होता है और इसलिए ये लोकतंत्र में समझो दल अलग ही हो तो अपने अपने दल को आगे बढ़ाने की कोशिश सबने करना चाहिए। एक और रही अभी जब लोकल बॉडीज इलेक्शन आएंगे तो उसमें भी वहाँ के स्थानिक लोगों को पूछकर हम लोग डिसीजन लेंगे। अगर हमारी लोकल बॉडीज में सब कार्यकर्ता कहेंगे कि इलेक्शन हमको खुद के बलबूते लड़ना है तो वहाँ पे हमारी पार्टी के बलबूते लड़ेगी। ये हमारा प्लान है। संजय राउत का सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता, मुझे सर्टिफिकेट लगता है सोनिया जी का और राहुल जी का। हमारा हाईकमांड संजय राउत नहीं है, इसलिए संजय राउत क्या कहा आपके पास तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत नहीं। आज जिस शहर में हम खड़े हैं उस शहर में आप तो देख रही हो तमाशा बीजेपी का, शिवसेना का तमाशा दिख रहा है आपको, तो हमें ज़्यादा मुंह खुलवाओ मत बीजेपी के बारे में। और हम बहुत प्यार से बात करते हैं ये सब बातों में। जिस शहर में है उसी शहर को आप एक बार घूम के देख लो बीजेपी की क्या स्थिति है और कैसे कैसे उन्हीं के लोग उनके ऊपर आरोप कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे राज्य की और देश की बात नहीं करता, तुम्हारे गांव में तुमको ऐना दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ जहाँ हमारे साथी हो, हमें प्यार करने वाले लोग हों, अगर उन्हें हमें बुलाया तो उनके पास जाना ये हमारा दायित्व बनता है। और जहाँ आपने देखा होगा और आपके कैमरे में क्या कैद भी किया होगा कि किस तरह हमें लोग अपनों से जैसे मिलते हैं वैसे मिल रहे हैं। ऐसा प्यार बीजेपी वालों को नहीं मिलता, क्योंकि वो ईडी, सीबीआई ये सब डर दिखा के लोगों को धमका कर लोगों को अपनी तरफ खींचने का जो कोशिश करते हैं, वो उनको ऐसा प्यार नहीं मिलता। यहाँ तो हम भाईचारे से मिले हैं तो कितना अच्छा आप लोगों को नज़ारा देखने मिला। और इसलिए ये चुनाव नहीं, ये भाईचारा है और भाईचारा जहाँ मजबूत होता है तो कई मुसीबत और कई चुनाव ऐसे ही जीते जाते हैं। आप कैसे है, धूप छाव तो जीवन में लगी रहती है। आपको कभी खुशी मिलती होगी, कभी दुख भी मिलता होगा। आपसे भी अगर लिया तो ठीक है, उतार चढ़ाव हमें आया है, लेकिन अब इस बार महानगर पालिका और यहाँ का विधायक कांग्रेस का रहेगा, इतना मैं आपको
ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।